प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु कैसा परिणाम देते हैं उसकी जानकारी देने वाला हूँ। देव गुरु बृहस्पति का जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में होना आपको किस तरह प्रभावित करेगा और विभिन्न ज्योतिष के मर्मज्ञ ऋषि चतुर्थ भाव में गुरु पर अपने क्या मत रखते हैं, मैं आपको उनकी भी जानकारी देने वाला हूँ। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। मैं आपको एक एक करके गुरु का प्रभाव आपके जीवन पर बताने वाला हूँ। वीडियो प्रारंभ करो उससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहे। अब आइए मैं आपको गुरु का प्रभाव बताता हूँ। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखे तो कर्क राशि आती है और कर्क राशि में गुरु किस अवस्था के होते हैं तो गुरु कर्क राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं। तो इसीलिए जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु किसी भी राशि की क्यों ना बैठे हो, ज्योतिष के सभी मर्मज्ञ ऋषि यहाँ गुरु के प्रभाव को अत्यंत श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में ये गुरु काल पुरुष की कुंडली में अपनी उच्च राशि के अनुसार प्रभाव देते हैं और इसीलिए चतुर्थ भाव में गुरु होने पर विशेष शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु होने पर पूर्व में मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसके अनुसार बताया था कि गुरु विभिन्न भाव में हो तो ये पूर्व जन्म से कैसा संबंध रखते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु है तो ये बताते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है ये उसी परिवार में उसी कुटुंब में हुआ है जहां पर आप पूर्व में जन्म ले चुके हैं, यानी आपका उसी कुटुंब उसी परिवार में पूर्व जन्म हुआ है अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु है तो। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि चतुर्थ में गुरु होने पर देवों की कृपा, पितरों की कृपा और पूर्वजों की कृपा विशेष रूप से देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद भी घर परिवार में तरक्की और खुशहाली चारों ओर फैल जाती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु का मतलब होता है कि ये जीवन में सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। और चतुर्थ भाव में गुरु की स्थिति व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानवान और सभी परिस्थिति में किस प्रकार अच्छे से अच्छा कार्य किया जाता है इन सभी ज्ञान से परिपूर्ण बनाती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा लेखक, अच्छा वक्ता होता है, अपनी बात को सभी और बहुत ही अच्छी तरह प्रकट करता है और इसीलिए इसकी बातों से सभी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति विशेष धार्मिक होता है और चतुर्थ भाव में अगर गुरु हो तो यह प्रायः देखने को मिला है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता भी दिल खोल के करता है। धन आदि कितना ही खर्च क्यों ना हो जाए लेकिन किसी की सहायता से पीछे नहीं हटता। और चतुर्थ भाव में गुरु मजबूत हो जाए तो ये अकेले ही काफी है जीवन में सभी सुख देने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके केंद्र में गुरु बलवान हो ऐसे व्यक्ति को अन्य ग्रह कमजोर हो भी जाए तो भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह, इसका अर्थ वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि चतुर्थ भाव में केंद्र भाव में गुरु मजबूत हो जाए तो ये अकेले ही जीवन को संवारने वाले और सभी प्रकार की ऊंचाई दिलाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण बहुत अच्छे होते हैं। नौकरी में भी ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। सरकारी क्षेत्रों से भी ऐसे व्यक्ति को विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। अगर यहाँ पर गुरु मजबूत अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद पिता को भी विशेष सफलताएं प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के संबंध माता के साथ कमजोर जरूर रह सकते हैं, क्योंकि गुरु जहां पर बैठता है उस भाव की हानि करता है। स्थान हानि करो गुरु, तो इस अवस्था में माता से संबंधों में कुछ कमजोरी संभव है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की माता विशेष धार्मिक होती है। अगर स्वयं कुछ कार्य करे तो उच्च पदों पर रहने वाली उच्च पदों पर आसीन रहती है। तो ये प्रभाव गुरु का चतुर्थ भाव में होने पर विशेष शुभता लाता हुआ देखा गया है। ऐसे व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन यानी जितने भी भौतिक सुख है वो सभी प्रकार से होते हैं
और ऐसा व्यक्ति अन्य की सहायता में भी अपने धन का व्यय करता है, दान आदि से जुड़ा रहता है, जिसके कारण इसका धन भी दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता रहता है। क्योंकि सभी के लिए ऐसा व्यक्ति अच्छी सोच रखता है तो इसके साथ भी कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। अब लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर यहाँ पर गुरु किसी प्रकार से कमजोर हो जाए, राहु केतु के साथ विशेष डिग्री में पास में बैठे हुए हो और कमजोर हो रहे हो, तो ऐसी अवस्था में देखने को मिल सकता है कि ऐसा व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर चला जाए, क्योंकि गुरु के कमजोर होने पर यह स्थिति अधिक बन जाती है। ऐसा व्यक्ति मद्यपान, मांसाहार आदि का सेवन करने लग जाए, झूठ बोलने लग जाए, तो आप एक बात पक्की समझिए कि ये गुरु व्यक्ति के स्वास्थ्य को पूरी तरह खराब कर देंगे। चतुर्थ भाव में बैठे गुरु जब कमजोर हो जाए, भले ही आपको दिख रहा हो आपकी कुंडली में उच्च राशि में क्यों ही ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार से मांसाहार, मद्यपान का सेवन करते हैं, गुरुजनों का निरादर करते हैं और पिता और अपनों से बड़ों का अनादर करते हैं, तो आप एक बात तय जानिए, इस गुरु के कारण आपको शुगर भी हो जाएंगी और विभिन्न प्रकार के रोग आपको घेर लेंगे। विशेषकर चतुर्थ भाव में गुरु होने पर प्रायः देखने को मिला है पेट में, विशेषकर लीवर या किडनी में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये गुरु कहीं ना कहीं लीवर और किडनी को विशेष डैमेज पहुंचाते हैं। अगर गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव में पापक ग्रह की राशि में या फिर अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, तो ये गुरु कोई गलत डिसीजन करवा करके जीवन में परेशानी भी अवश्य से प्रदान करते हैं। और विशेषकर पेट संबंधी परेशानी तो ये गुरु सदैव प्रदान करते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ जरूरी यही है कि आप स्वयं सात्विक रहे और अच्छी तरह से अपने गुरुजनों का, अपनों से बड़ों का और सभी सात्विक कर्मों से आप जुड़े रहे। प्रतिदिन आसपास हो सके तो मंदिर में जाए, अपने मस्तक पर तिलक करे। जो गुरु आपको जीवन में सभी सुख देने वाले हैं, उसको और अधिक मजबूत करके आपको जीवन अच्छा बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप ठीक इसके विपरीत कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये गुरु के कारण कमजोरी भी आपके जीवन में बन जाएंगी और जो प्रभाव अच्छा बना है उन सभी में कहीं ना कहीं आपको जो शुभ स्थिति सभी के द्वारा बताई जाएंगी उसमें कमी ही देखने को मिलेगी। वैसे चतुर्थ भाव में गुरु हो तो आप देखेंगे जीवन में सभी सुख, ज्ञान और सभी प्रकार की पारिवारिक जीवन की भी स्थिति खराब नहीं रहती है। यानी ऐसे व्यक्ति को परम सुखी कहा जा सकता है। हालांकि एक परेशानी ये जरूर होती है कि ऐसे व्यक्ति का मन या तो असंतुष्ट रहे या फिर चिंताग्रस्त रहे, मन शांत नहीं रहेगा। गुरु का प्रभाव समझ लीजिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति सदैव कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ न कुछ इनोवेटिव और नया करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है और जो वही उसके दिमाग में उसे शांत नहीं बैठने देता है कि उसे कुछ न कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। वैसे ये अच्छी बात है, खराबी मैं इसमें नहीं कहूंगा। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से सरकार से लाभ, सरकारी क्षेत्रों से लाभ, पिता से लाभ, उच्च पदों की प्राप्ति, स्वयं के कार्य में तरक्की ऐसे व्यक्ति को अवश्य प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव में ज्योतिष के सभी मर्मज्ञ ऋषियों ने बहुत अच्छा कहा है और सभी प्रकार के सुखों को देने वाला कहा है। अब व्यक्ति जितना अधिक सात्विक कर्मों से, शुभ कर्मों से और धर्म कर्म से जुड़ा रहेगा, उतना अधिक ये गुरु का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा और शुभ स्थिति ये बनती आपको जीवन में नजर आएंगी। तो इसीलिए गुरु चतुर्थ भाव में हो तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखे और गो सेवा तो नित्य करते रहे। इसी से आपका जीवन बहुत सुगम और सरल और आसान बनेगा। सभी प्रकार की चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको चतुर्थ भाव में गुरु के स्थित होने पर कैसा परिणाम मिलता है इसकी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई और रोचक वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।